नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ ऐसे पौधे भी हम लगा लेते हैं जिनकी बहुत अधिक ग्रोथ हो जाती है और उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकने के लिए हमें उनको उखाड़ना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, ये है वांडरिंग जू और इस वांडरिंग जू की बहुत अधिक ग्रोथ हो गई है। मैं अब इस सारे प्लांट को निकालने वाला हूँ। ये एक बेलनुमा पौधा होता है जो बहुत ही अधिक फैल जाता है। ज़मीन में नीचे लगाने पर देखिए अब इस पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है, मगर ये और पौधों को नीचे दबा लेता है, इसलिए इसे बेल को निकालना पड़ेगा। हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए ये एक बेस्ट प्लांट होता है। नीचे ज़मीन में इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है और इसकी ब्रांचेज जो भी नीचे ज़मीन में टिकती है उनमें रूटिंग शुरू हो जाती है। इस प्रकार ये फैलता रहता है। यदि इसको नहीं उखाड़ेंगे तो ये पूरे गार्डन में फैल जाएगा और जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ को रोक लेगा। अब इनको निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए दोस्तों, इनकी जड़ें कैसे नीचे मिट्टी में पकड़ किए हुए हैं। हाइब्रिड हिबिस्कस का एक कटिंग लगाकर मैंने पौधा तैयार किया है और उसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। उस पौधे को भी इसने दबा लिया है। अब मैं इन सभी को निकालने वाला हूँ ताकि और जो पौधे हैं उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके। जिन दोस्तों ने वांडरिंग जू लगा रखा है और उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इस वीडियो में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वांडरिंग जू की कितनी अधिक ग्रोथ हो जाती है। 7-8 महीने पहले मैं नर्सरी से इसकी छोटी सी कटिंग लेकर आया था और अब देखिए एक छोटी सी कटिंग से ये कितना घना बन गया है। बरसात के सीज़न में इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है और बहुत सारी ब्रांचेज बन गई थी और ये बहुत अधिक फैल गया है। ये देखिए दोस्तों, घास की तरह फैला हुआ है। अब इन सभी ब्रांचेज को निकालना पड़ेगा। यदि आप इस प्लांट की कंट्रोल्ड ग्रोथ चाहते हैं तो आप इसे छोटे से गमले में लगाइए। जितनी कम मिट्टी में आप इसको लगाओगे उतनी ही इसकी कम ग्रोथ होगी। इसको मैंने हैंगिंग बास्केट में भी लगा रखा है। हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट और भी अच्छा लगता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वांडरिंग जू की तरह और भी कई ऐसे पौधे होते हैं जिनकी बहुत अधिक ग्रोथ हो जाती है, उनको भी हमें निकालना पड़ता है। टर्टल वाइन भी एक ऐसी ही वाइन होती है जो बहुत अधिक ग्रोथ कर लेती है, उसको भी हमें निकालना पड़ता है। गिलार्डिया, जिसको हम ब्लैंकेट फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, उस प्लांट के भी बीज अपने आप ही नीचे ज़मीन में बिखरते रहते हैं और उनके हर साल नए नए पौधे तैयार होते रहते हैं। उनके भी बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं, इसलिए हमें उन पौधों को भी निकालना पड़ता है। इसी प्रकार पोर्चुलाका की एक छोटी सी ब्रांच से बहुत सारी ब्रांचेज बन जाती हैं और पोर्चुलाका भी बहुत अधिक घना बन जाता है, उनको भी हमें निकालना पड़ता है। अपराजिता की बेल की भी बरसात के सीज़न में बहुत अधिक ग्रोथ हो जाती है और वो जिन भी पौधों के पास में रहती है उन सभी पौधों को अपने नीचे दबा लेती है और उन पौधों की ग्रोथ को रोक लेती है। इसलिए अपराजिता की बेल को भी हमें अपने गार्डन से निकालना पड़ता है। अपराजिता की बेल के बीज जो हैं वो अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं और इनके नए नए पौधे अपने आप तैयार हो जाते हैं। एलोवेरा का एक पौधा जब हम लगाते हैं तो उस पौधे के साइड से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स अपने आप निकलने लगते हैं। 2-3 साल बाद एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं और इतने अधिक पौधे बन जाते हैं कि हमें उन पौधों को निकालना पड़ता है। एलोवेरा की तरह स्नेक प्लांट के पौधों का भी प्रोपेगेशन इसी प्रकार होता है। स्नेक प्लांट के मैं 2 पौधे लेकर आया था और 2 साल में ही इसके 50 से 60 पौधे तैयार हो गए हैं। यदि आप इनके अधिक पौधे तैयार करना चाहते हैं तो आप इनको ज़मीन में लगा दीजिए। ज़मीन में लगाने पर इनकी ग्रोथ अधिक होती है और इनका मल्टीप्लिकेशन बहुत ही फास्ट होता है। ये देखिए मेरे पास कितने स्नेक प्लांट के पौधे तैयार हो गए हैं। वांडरिंग जू की ब्रांच तो हमें फ्री में नर्सरी में मिल जाएगी, मगर जो स्नेक प्लांट के पौधे होते हैं उन प्लांट्स को एयर प्यूरीफाइंग प्लांट माना जाता है। ये पौधे हमें नर्सरी में महंगे मिलेंगे। एक बार जब आप ये प्लांट लगा लोगे तो उसके बाद इनका प्रोपेगेशन अपने आप ही होता रहेगा और इसके एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। वांडरिंग जू की सभी ब्रांचेज को मैंने अपने गार्डन से निकाल दिया है और ये देखिए दोस्तों कितना ढेर लग गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जो दोस्त पहली बार इस चैनल में आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए
वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।